तो ये स्कूल अभी बंद होने का कगार में है। हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी हम लोग हर साल एक एक क्लास को छोड़ेंगे। ऐसे तो हम पूरा स्कूल को ही बंद करना चाहते थे। अरुणाचल टुडे में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली, चांगलांग हेडक्वार्टर से। इस वक्त हम आए हुए हैं वीकेवी नया साइट, जो कि वीकेवी बिल्डिंग बना रहे हैं। यहाँ में ये बिल्डिंग जो बना रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, तो 8-9 सालों से बना रहे हैं, पर अभी तक ये स्कूल अथॉरिटी को हैंडओवर किया नहीं गया है और कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस विषय में हम जानने के लिए कोशिश करेंगे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी से, और साथ ही साथ में दर्शकों को ये मैं बताना चाहूँगा, इस बिल्डिंग को इनॉग्रेशन के लिए हमारे मुख्यमंत्री मार्च 2021 को आए थे, पर उन्होंने मना कर दिए हैं क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग थे इसमें। तो दर्शकों को ये भी मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो चांगलांग हेडक्वार्टर के जो वीकेवी स्कूल है, उन्होंने जो स्कूल लोअर क्लास जो है अभी एडमिशन लेने के लिए मना किए हैं। तो इस विषय में जानने के लिए भी हम वीकेवी स्कूल अथॉरिटी से भी हम लोग बात करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए। सर, हमें ये जानना था कि हमारा ये वीकेवी जो स्कूल का सिचुएशन है, उसको देख के हम आए हैं सर। तो यहाँ में जो वीकेवी प्रिंसिपल से हम लोगों ने मिला था, और बहुत सारा ऐसा पेरेंट्स है, उन लोगों ने हमें भी बार बार अप्रोच करता है कि इस हमारा जो वीकेवी स्कूल का बारे में थोड़ा जानकारी लेने के लिए। तो सर, जो स्कूल वीकेवी स्कूल जो है, अभी सिचुएशन जो ऐसा है कि सर हमारा जो स्टूडेंट लोग है वो क्लास 4 और 5 जो सिर्फ अभी पढ़ाई हो रहे हैं सर। तो आने वाला प्रिंसिपल बोला है कि आने वाला साल जो है क्लास 5 का ही एडमिशन लेगा। तो इसी को देख के सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जो हमारा वीकेवी स्कूल का जो बिल्डिंग है अभी चल रहा है काम जो है सर, तो वो कब आया था और कितना अमाउंट का था सर? अच्छा, इसमें ऐसा है, फर्स्ट ये वीकेवी का बिल्डिंग बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए फर्स्ट इसका सैंक्शन हुआ था 2011 में, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 5 CR, दैट इज़ 5 करोड़। तो और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ 2011 में ही, और इसका कॉस्ट था, अमाउंट था 177.50 lakhs। तो उसके बाद फर्स्ट जितना पैसा मिला उससे हम लोग बनाते गया, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग को टाइमली रिलीज़ नहीं हुआ, तो प्रोजेक्ट थोड़ा लिंगरिंग हुआ। उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ नहीं होने की वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा धीरे ये उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो इसलिए उसमें हम लोग फिर आफ्टर 7-8 ईयर्स के बाद हम लोग उसको रिवाइज एस्टीमेट बनाए, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉस्ट ओवररन हो गया। कॉस्ट ओवररन मतलब मटेरियल, सीमेंट का कॉस्ट बढ़ गया, स्टील का कॉस्ट बढ़ गया। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि उन्होंने इनएबिलिटी एक्सप्रेस किया कि इसमें हम बना नहीं पाएगा, क्योंकि ड्यू टू नॉन रिलीज ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम ये था। तो उसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ने गैप फंडिंग बोल के हम लोग को एडिशनल फंड फिर दिया, नियर अबाउट 365। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका हुआ 876। तो दोनों मिला के, सेंट्रल फंड को मिला के और स्टेट जो गैप फंडिंग को मिला के टोटल हुआ 867। तो ये प्रोजेक्ट है NLC पर से टेकअप किया, और इसमें स्कोप ऑफ वर्क जो है, इसमें मैं इसके ब्रीफली आपको मीडिया को बताना चाहूँगा। हॉस्टल 2 ब्लॉक है इसमें, और क्लासरूम 10 रूम्स है,
और एकेडमिक ब्लॉक है, फिर साथ में इसमें लाइब्रेरी है और लैब है, और उसका इन एडिशन टू दैट 4 नंबर्स टाइप 2 इस प्रोजेक्ट में बनाना बन चुका है। तो अभी हम लोग को सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो रिसेंटली रिलीज़ हुआ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को 177 लैक्स ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है, उसको एक्सपेंडिचर भी कर लिया, और रिसेंटली हम लोग को 175.94 लैक्स और रिलीज़ हुआ। तो अभी बिल्डिंग प्रोग्रेस में है। फिर जो एडिशनल जो हम लोग जो बाकी बैलेंस वर्क जो है अभी हम लोग स्टार्ट करने वाला है। मौसम जैसे ठीक हो जाएगा तो हम लोग बाकी जैसे कि उसमें लाइब्रेरी और साइंस लैब वो जो हम लोग शुरू कर देंगे। और इन एडिशन टू दैट और दूसरा और स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंक्शन किया, इसमें कुछ टीचर लोग के लिए क्वार्टर, बाउंड्री वॉल, और इसमें मल्टीपर्पज़ हॉल, इसके लिए फिर एक सेंक्शन किया। तो अभी वो टेंडरिंग स्टेज में है। अभी हम लोग टीएस मतलब टेक्निकल सेंक्शन जैसे ही हम लोग का हायर अथॉरिटी से मिल जाएगा, तुरंत हम लोग टेंडर फ्लोट कर देंगे और सक्सेसफुल बिडर को अवार्ड कर देंगे और काम शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। और ये भी जानना था कि जो 18 रिक्वायरमेंट था, प्रिंसिपल ने बताया कि 18 रिक्वायरमेंट में से सिर्फ 3 को ही प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि 18 को एक बार में बनाने का तो नहीं सका बोला है। तो उसमें सर मेंशन किया कि रोड हो गया, आपका फेंसिंग हो गया, और क्वार्टर का बात किया था। तो क्वार्टर का आपने तो अभी तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्कूल चलने के लिए एक रोड ज़रूरी है सर, जो आपका अंदर में अभी ये कटिंग कुछ पोर्शन कटिंग हुआ, तो आधा कब कटिंग होगा, और जो फेंसिंग जो बन पाएगा ना नहीं पाएगा इसमें फेंसिंग बोल के नहीं है, बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल पूरा चारों स्कूल का कंपाउंड को घेर लेगा। वो इसी नया प्रोजेक्ट में है जो SID में सेंक्शन हुआ, तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 497। जैसे कि मैंने बताया, इसमें नया जो सेंक्शन हुआ उसमें हम लोग टाइप 2 12 नंबर्स बनेगा, टाइप 4 1 नंबर बनेगा, बैचलर बैरक 4 नंबर्स बनेगा, बाउंड्री वॉल बनेगा, मल्टीपर्पज़ बनेगा। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो इम्पोर्टेंट जो मेजर उन लोग ने जो डिमांड किया, हम लोग उसमें एस्टीमेट में इंक्लूड किया गया। और रास्ता का सवाल जो है, अभी जो पोर्शन हम लोग का हाईवे तिनालीस, ये अभी चांगलांग मानमो से 0 पॉइंट से लेके अप टू VKV जो है अंडर नेशनल हाईवे में पड़ता है, और वो अभी कटिंग चल रहा है। वो हम लोग का PWD का पार्ट में नहीं है सर। ये जो अगर अभी स्कूल खोलने के लिए प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, तो सर अभी फर्दर स्टेप जो आप क्या एश्योरेंस दे पाएगा क्या आने वाला साल आप ये जो हैंड ओवर किया जाएगा उनके अथॉरिटी को? वैसे हम लोग इसको जितना हमें अभी बैलेंस वर्क है उसको तो 1 साल में कंप्लीट करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। होपफुली अगर वेदर साथ दिया और इफ एवरीथिंग गोस एज पर आवर प्लान, 1 साल में हो जाना चाहिए। अरुणाचल टुडे के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। अरुणाचल टुडे में आपको वेलकम करते हैं सर। जी, मैं भी बहुत खुशी हूँ नानमन जी। पहली बार हमारे BKV चांगलांग में कोई ऐसा मीडिया पर्सन मतलब पहली बार आ रहा है आप, उसके लिए मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और आपको भी स्वागत करता हूँ हमारे स्कूल में। ठीक है सर। तो सर हमारा ये कि हम कल जो गया कल हम लोग विजिट किए थे आपका उधर ये जो न्यू जो कंपाउंड है VKV का सर, तो उसमें कुछ दिखाई दिया है। तो हमारा यही हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे सर, ये जो है स्कूल जो है VKV चांगलांग जो है कब इस्ताब्लिश हुआ और कितना क्लास तक है सर? देखिए, हमारा BKV चांगलांग है फॉर्मली सितंबर 2010 को ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पर। लेकिन उस समय में जो DC थे ओपक गांव करके, उनका मतलब MOU उनके द्वारा बनाया गया था कि कुछ 1 या 2 साल
हमको इसमें रहना, ये बीएसबी का जो ये बिल्डिंग है टेंटेटिवली मतलब कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना है, उसके बाद में फिर हमको नया इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज 2010 से लेकर आप कैलकुलेट कीजिए, ये चल रहा है 2022, लगभग 12 साल हो गया हम लोग अभी के अभी यहीं पर हैं। तो ये हमारे लिए समस्या ही नहीं बल्कि बहुत एक दुख की बात है हमारे लिए, स्कूल के लिए और हमारे यहाँ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो कि वो पढ़ाना चाहते हुए उनका बच्चा यहाँ पढ़ नहीं पा रहे, वो डिप्राइव होकर बैठे, एडमिशन नहीं ले पा रहे हम लोग। सर ऐसा भी सुनने को मिला है कि आप जो लोअर क्लास है एडमिशन मतलब सालों साल मतलब ऐसे एडमिशन आप लेने के लिए मना कर रहे हैं सर, तो ये क्या कारण हो सकता है सर? ये देखिए, जितने भी अभी समस्याएं आ रहे हैं उसका एक ही कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अभी पिछले 3 सालों से हर एक साल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अभी क्लास 4 से है, ये एवरी ईयर एक एक क्लास हम लोग छोड़ रहे हैं। कारण ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसका आप वॉल वगैरह देख सकते हैं, बच्चे को अगर अच्छा से वो बैठ नहीं सकते हैं, अच्छा से उनको एक प्रोटेक्शन अगर उनको नहीं मिलता है, बारिश लीकेज होता है यहाँ पर, अभी देखिए हमारे ऑफिस रूम में भी बारिश मतलब टपकते रहता है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ बरामदा में भी बच्चे मतलब चलने में बहुत रिस्की है, कभी भी गिर सकता है, उसको देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी हम लोग हर साल एक एक क्लास को छोड़ेंगे। ऐसे तो हम पूरा स्कूल को ही बंद करना चाहते थे, लेकिन फिर जो जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी वो ले चुके हैं, फिर वो जाएंगे कहाँ बीच में, अगर उनको इतने सारे बच्चे को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि एवरी ईयर एक एक क्लास को छोड़ते जाएंगे। जैसे अभी आने वाला साल को क्लास 4 को भी हम लोग छोड़ देंगे, अगर हमको तुरंत वहाँ पर शिफ्टिंग नहीं कराया गया तो सर मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, जो इस साल जो है 2021-22 का जो परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो टॉप 10 में अगर देखा जाएगा तो हमारा जो वीकेवी चांगलांग जो है टॉपर्स रैंक लेके आए हैं, इतना अच्छा है। लेकिन सर यहाँ में हमारा जानने के लिए ये भी कोशिश करेंगे कि सर आप क्या बता पाएंगे क्या कितना अमाउंट का जो कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है सर, इसका बारे में सर? देखिए, जो पहली बात जो आपने कहा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, हमारा बीकेबी 2 सेटअप में रनिंग करते हैं हम लोग। एक तो होता है रेसिडेंशियल सेटअप, जिसमें कम्प्लीटली बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में उनका दिन रात ख्याल किया जाता है, खाना पीना, फूडिंग, पढ़ाई। और एक रहता है डे स्कॉलर सेटअप, जहाँ बच्चे आते हैं कुछ समय के लिए और पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो ये हमारा जो बीकेबी चांगलांग है, ये डे स्कॉलर सेटअप है। लेकिन डे स्कॉलर सेटअप होने के बावजूद भी हम लोग इसमें प्रयास करते हैं, हमारे जो टीम है 10 टीचरों का हम लोग एक टीम है, कि रेसिडेंशियल जैसा उनको सुविधा मिले, जिसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास, रिमेडियल क्लास स्कूल के आवर के बाद में भी हम लोग उनको पढ़ाते हैं, और स्कूल से पहले, असेंबली से पहले भी। जिसका नतीजा अभी आपने कहा कि हमको इस साल बहुत अच्छा क्लास 8 में बोर्ड में हमको रिजल्ट मिला, 5 हमारा डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहा, और डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट पोजीशन भी हमारे स्कूल से ही था। तो ये बीकेबी का प्रयास रहता है, क्योंकि टीचरों को भी इसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बहुत हम लोग कड़ी मशक्क़त से हम लोग पढ़ाई में जी जान से, सब टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर बहुत अच्छा से वो लोग मेहनत करते हैं, और उसी हिसाब से हमको फल भी मिला। और दूसरा सवाल जो आपने किया कि क्या अमाउंट मिला है, ऐसे हमारा एक निर्देश रहता है हमारे हेडक्वार्टर से, कि हेडक्वार्टर से भी निर्देश रहता है, और जो जहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको वो खड़ा कर रहा होता है उनके तरफ से भी ऐसा रहता है कि हम लोग को ये जानने का हक नहीं होता है कि कितना अमाउंट आया, ये काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि हमको एकेडमिक में फोकस करना होता है। क्योंकि काम करने का जिम्मा तो कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई एजेंसी लेके चलते हैं, तो इसलिए वो आपको हम बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट आया, कब आया और कितना फेज के लिए आया, उसके लिए हम आपको नहीं बता पाएंगे सर। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो स्कूल का प्रॉब्लम को लेके कभी मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या हायर अथॉरिटी से बात हुआ क्या सर? जी नानमन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हम लोगों ने अभी जैसे हमारा 2016 को पोस्टिंग हुआ यहाँ पर बीकेबी दादो से, यहाँ से बहुत दूर, और आपका करादादी डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ। तो मेरा ये 5 साल हुआ। 5 सालों में हमने वैहुम खिमन जी से लेकर राकेश शर्मा, उसके बाद हमारे सर देवेंद्र यादव, हम लोग ने कई बार उनसे भेंट किया। न केवल हमने भेंट किया, हमारे साथ में हमारे हायर अथॉरिटी जो कि
क्लस्टर इंचार्ज कहा जाता है, एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है, हम सभी लोगों ने मिलकर उनसे भेंट किया। और भेंट करते समय में हमने अपना क्या रिक्वायरमेंट है, हमको एक स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए या हमारे स्कूल को चलाने के लिए, बीकेवी को चलाने के लिए जो नॉर्म्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, एकदम बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं, एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट को लेते हुए हम लोग ने उनसे भेंट किया है। और सभी जितने भी डीसी आए और जिनको भी हमने भेंट किया है वो सभी लोग एकदम पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करते हैं, हमको बताते हैं होगा, मतलब आ जाएगा और हम लोग जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट डेट और टाइम बताने के लिए वो लोग भी असमर्थ हैं कि कौन सा टाइम है, कौन सा समय में हमको उसमें शिफ्ट करना है। सर, तो आपका ये जो हमने देखा है, तो वैसे तो पीडब्ल्यूडी है सर, एजेंसी जो है जी पीडब्ल्यूडी है। तो सर हम वहाँ उनसे भी जानने के लिए तो कोशिश करेंगे इस विषय में। तो सर आपका फ्यूचर अगर ऐसे ही होता है तो आपका फ्यूचर का क्या स्टेप आप क्या लेंगे सर? देखिए नानमन जी, वेरी सिंपल, एकदम शॉर्ट में आंसर दे दूँ तो ये स्कूल अभी बंद होने का कगार में है, क्योंकि बीकेबी अभी 42 बीकेबी रनिंग हो रहा है ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश में। तो बीकेबी अपना से कहीं नहीं जाता है, बीकेबी को बुलाया जाता है और उसमें एक एमओयू साइन होता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और हमारे विवेकानंद केंद्र ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। उस एमओयू के तहत उस पर सारा का सारा चीज़ जो हमको चाहिए होता है एक स्कूल को चलाने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में जगह, तो ये सब कुछ उस जगह में जिस जगह के लोग हम लोग को बुलाते हैं वो उस जगह के लोग हमको ठीक करके देते हैं। जैसे इसमें बीकेबी चांगलांग में बुलाने से पहले हम लोग को ये बताया गया था कि आप लोग आइए, यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जगह मिलेगा और आप लोग विद इन मतलब 1 या 1.5 साल के अंदर आप लोग नया स्ट्रक्चर में, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकते हैं और वेरी वेल आप लोग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा एमओयू होता है। तो उस एमओयू के तहत हम लोग मतलब जाते हैं और जाके थोड़ा दिन टेम्परेरी चलते हैं, उसके बाद में फिर शिफ्ट होकर काम करते हैं। ऐसा 42 बीकेबी में ऐसा ही चलता है जनरली। खाली इस वाले हमारे बीकेबी चांगलांग में वो एमओयू को उसको ध्यान नहीं रखा गया, तो जिसके चलते आज ये हम लोग सफ़र कर रहे हैं। और जो आपने पूछा था कि अभी हम लोग फ्यूचर में क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, तो जैसे कि आपने देखा एक क्लास कम हो के जा रहा है, तो सारा का सारा क्लास कम हो जाएगा एक दिन चलते चलते और स्कूल बंद हो जाएगा, स्कूल में ताला लगेगा, फिर बीकेबी यहाँ से चला जाएगा कोई दूसरा जगह में, ऐसा होगा सर।